हेलो दोस्तों, मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में जो हम कक्षा 7 की प्रश्नावली 3.2 जिसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन पढ़ेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो प्रश्न नंबर 1। गणित की एक परीक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा 25 में से प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित है। देखो दोस्तों, एक परीक्षा में जो है 15 विद्यार्थी है, उन्होंने जो अंक हासिल किए 25 में से, वो जो है आपको यहाँ दे रखे हैं। तो इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए, क्या यह समान है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करूँगा, माध्यक ज्ञात करने के लिए मैं जो है ये जो अंक दे रखे हैं विद्यार्थियों के 25 में से जो अंक दे रखे हैं, इनको जो है मैं सबसे पहले आरोही क्रम में जमाऊंगा दोस्तों। तो देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कि अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर। देखो आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, इन अंकों को जो है आपको बढ़ते क्रम में लिखना है। यानी कि पहले सबसे छोटी, फिर उसके बाद उससे बड़ी, फिर देखो सबसे छोटी है इसमें 5, फिर 9, फिर उससे बड़ी 10, फिर उससे बड़ी 12, 12 के बाद में 15, 15 के बाद में जो 16, 16 के बाद में यह 19, 19 के बाद में 20, 20 के बाद में जो आएगा यहाँ पर 20 वापस, 20 जो है यहाँ पर जो है 4 बार है तो 20 20 20 लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब जो है 23, फिर जो है 24, फिर जो है 25 और यहाँ पर जो है 25। तो इन आंकड़ों को जो मैंने आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में लिख दिया है। अब ज्ञात करूँगा मैं बहुलक। यहाँ पर देखो बहुलक ज्ञात करना तो बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, ये जो अंक दे रखे हैं आपको यहाँ पर 15 विद्यार्थियों के, इन अंकों में देखना है आपको कि सबसे ज़्यादा बार कौन सा अंक इन्होंने हासिल किया है। देखो यहाँ पर जो है 4 विद्यार्थियों ने जो है 20-20 अंक हासिल किए दोस्तों। देखो तो 20-20-20 यानी कि 20 ज़्यादा बार आया है यहाँ पर, तो बहुलक क्या हो जाएगा, 20 यहाँ पर हो जाएगा। अब जो है मैं ज्ञात करूँगा यहाँ पर माध्यक। देखो माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं। माध्यक जो है आपको इन अंकों में देखना है सबसे बीच वाली संख्या। देखो मैंने आरोही क्रम में जमा दिया है, उन आरोही क्रम में जमाने के बाद यहाँ पर इनमें जो है आपको सबसे मध्य वाली संख्या देखनी है। देखो मध्य वाली संख्या ज्ञात कैसे करेंगे, देखो ये जो है 15 विद्यार्थियों के अंक है, यानी कि कुल अंक कितने यहाँ पर 15 अंक है यहाँ पर। अब इन अंकों का जो हम मध्य वाला जो अंक कैसे निकालेंगे, यहाँ पर क्या करना है आपको, ये सूत्र का प्रयोग करना है n+1/2। n जो है यहाँ पर जो प्रेक्षणों की संख्या हो जाएगी, ये प्रेक्षण कितने हैं कुल, यहाँ पर कुल प्रेक्षण कितने हैं 15 है, और 15 में जोड़ेंगे हम 1, 15 और 1 कितने हुए 16। वो अब देंगे 16 में 2 का भाग, तो अब मेरे पास कितना आएंगे 8 आएंगे। चलो 2 अंटी कितने हुए 16, तो 8 आए यहाँ पर। यानी कि आगे से जो है अब 8वां अंक जो है इन अंकों का बीच वाला अंक होगा। तो गिनो देखो आगे से, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां अंक जो है यहाँ पर कौन सा है 20 दोस्तों। यानी कि ये जो 20 है इसका मध्य वाला जो है अंक है, तो इसका माध्य क्या हो जाएगा, मध्य वाला अंक, यानी कि 20 जो है इसका माध्य हो जाएगा। अब प्रश्न पूछ रहा है कि क्या ये समान है क्या। देखो बहुलक भी यहाँ पर 20 आया है और माध्यक भी 20 आया है, इसका मतलब हाँ मैं कर दूंगा, यहाँ पर लिख दिया हाँ बहुलक और माध्यक जो है समान है। अब देखो प्रश्न नंबर 2। यहाँ पर एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार है। देखो ये रन दे रखे हैं खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए, इन आंकड़ों के माध्य बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए, क्या ये तीनों समान है। तो देखो सबसे पहले जो है मैं इसका जो है माध्य ज्ञात कर लूँगा। देखो माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, ये जो खिलाड़ियों द्वारा जो बनाए गए रन है इनका योग करूँगा और इसके अंदर भाग दे दूंगा कि यहाँ पर जो है ये अंक कितने, यानी कि प्रेक्षणों की संख्या कितनी है। देखो इनको जोड़ूंगा पहले, 6 + 15 + 120 + 50 + 100 + 80 + 10 + 15 + 8 + 10 + 15, ये तो हो गया इन अंकों का यहाँ पर योग। अब प्रेक्षणों की संख्या यानी कि ये अंक है कितने, उसका जो भाग दे दूंगा, यानी कि 11 अंक है ये कुल, है ना, तो 11 का मैंने यहाँ पर जो है भाग दे दिया। अब जो है मैं इन कुल रनों को जोड़ूंगा, यानी कि 11 खिलाड़ियों द्वारा जो रन बनाए गए उनको जोड़ूंगा, इनको जोड़ूंगा तो आएगा ऊपर 429 और बटे हुए के अंदर इसका दे दूंगा मैं 11 का भाग। अब देखो देखे यहाँ पर जो है 11 × 33 और कितने बच्चे 9 बचे, 11 9 99, यानी कि 39 आएगा। यानी कि माध्य कितना आया हमारे पास, 11 का भाग दिया 429 में तो 39 आया, ये 39 जो है माध्य आया यहाँ पर।
अब जो है मैं रनों को जो है आरोही क्रम में जो है यहाँ पर व्यवस्थित करूँगा। किस लिए? माध्य ज्ञात करने के लिए। आपको जो है माध्य ज्ञात करने के लिए जो है इन जो रनों को जो है आप आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करो। तो सबसे छोटा अंक जो है इसमें 6, उससे बड़ा 8, उससे बड़ा 10, उससे बड़ा जो है 10 है, फिर जो है 15, फिर जो आएगा यहाँ पर 15, फिर जो 15 आ गया यहाँ पर, और 50 बाद में, यहाँ पर जो है 80, उसके बाद जो यहाँ पर 10, 100 आएगा, फिर 120। ये जो है मैंने इनको जो है आरोही क्रम में यहाँ पर जमा लिया है। अब ज्ञात करूँगा यहाँ पर जो है बहुलक। देखो बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं? ये जो रन बनाए गए हैं खिलाड़ियों द्वारा, ऐसा संख्या आपको चुननी है जो सबसे ज़्यादा बार आई है। यहाँ पर देखो दोस्तों, ये जो 15 है वो 3 बार आई है जो सबसे ज़्यादा बार आई है, यानी कि 15 जो है सबसे ज़्यादा बार आई है इनके अंदर। तो 15 ही जो है इसका क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। तो बहुलक के अंदर लिख दूंगा मैं यहाँ पर 15। अब देखो हम ज्ञात करेंगे माध्यक। देखो दोस्तों, माध्यक क्या होता है? माध्यक जो होता है, इन सारे अंकों को आरोही क्रम में जमाने के बाद जो बीच वाली, इसके बीच वाली जो संख्या होती है वो जो होती है क्या वो कहलाती है? माध्यक कहलाती है। तो वो बीच वाली संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? देखो यहाँ पर जो प्रेक्षणों की संख्या है वो है 11। तो मैं क्या करूँगा, n+1/2 वाला फॉर्मूला लागू करूँगा। तो n होगी प्रेक्षणों की संख्या यहाँ पर, तो 11 में जोड़ूंगा 1, 11 1 तो 12, वो 12 में दे दूंगा 2 का भाग, कितना आएंगे? 6, 2 6 12 होते हैं, 6 आएंगे। तो इसके अंदर जो है आगे से छठी संख्या जो है बीच वाली संख्या होगी। तो देखो 1 2 3 4 5 छठी संख्या कौन सी आ रही है? यहाँ पर 15 आ रही है। तो दोस्तों ये जो है इसके बीच वाली संख्या है, यानी कि मध्य वाली संख्या माध्य कहलाएगी। तो 15 ही यहाँ पर क्या हो जाएगा? माध्यक हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि तीनों समान है क्या? तीनों समान नहीं है, क्योंकि माध्य जो है 39 है। तो ऐसे करता है इसको। अब देखो प्रश्न नंबर 3। एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों के भार इस प्रकार है। देखो 15 विद्यार्थियों के भार आपको दे रखे यहाँ पर। तो तीसरे का पहला बोल रहा है कि इन आंकड़ों के बहुलक और जो है माध्यक आप जो है ज्ञात कीजिए। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो 15 विद्यार्थियों का जो भार दे रखा है इसको आरोही क्रम में जमाऊंगा। तो मैं लिख लूँगा यहाँ पर कि भारों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर। आरोही क्रम का क्या मतलब हुआ? आरोही क्रम का मतलब हुआ इनको बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी कि सबसे पहले छोटी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी। यानी कि सबसे छोटी संख्या इनमें 32, फिर 35, फिर जो है 36 आ जाएगा, फिर जो है यहाँ पर 37, उसके बाद 38, 38 के बाद में फिर से 38, 38 के बाद में फिर से 38, और यहाँ पर जो है 40, और 42, 42 के बाद में 43, 43 के बाद में आ जाएगा 43 वापिस, फिर 43, और 45, और 46, और 50। ये जो है इनको मैंने आरोही क्रम में यहाँ पर व्यवस्थित कर दिया है। अब ज्ञात करना है इसका बहुलक। देखो बहुलक तो बहुत ही आसान है। क्या करना है आपको, जो ये भार दे के 15 विद्यार्थियों के, इन 15 विद्यार्थियों के भारों में देखना है कि सबसे ज़्यादा बार कौन सा रिपीट हुआ है, यानी कि सबसे ज़्यादा बार कौन सा आया। देखो यहाँ पर जो 38 3 बार आया और 43 भी 3 बार आया, तो इसका बहुलक 2 संख्या ही हो जाएगी। यहाँ पर देखो 38 3 बार आया सबसे ज़्यादा बार, और 43 जो है 3 बार आया, यानी कि दोनों जो बराबर आए हैं, तो दोनों को हम लिख देंगे। यहाँ पर 38 भी बहुलक होगा और 43 भी यहाँ पर बहुलक होगा। अब हम ज्ञात करेंगे इनका जो है माध्यक। देखो माध्यक जो है कैसे ज्ञात करते हैं। माध्यक में आपको क्या करना है, आपको जो है ये जो भार दे के 15 विद्यार्थियों के, इनको जो है आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद जो बीच वाली, बिल्कुल बीच के अंदर, मध्य के अंदर जो संख्या है वो क्या लगेगी? माध्यक। अब वो बीच वाली संख्या कैसे ज्ञात करें, यानी कि आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, यानी कि सूत्र अप्लाई करना है। यहाँ पर n+1/2, यहाँ पर जो n है वो क्या? प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या क्या कहलाएगी? यानी कि 15 विद्यार्थियों का भार है, तो 15 यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रेक्षण हो जाएगा। तो 15 में जोड़ो पे 1, कितना हो जाएगा? 16, 16 में 2 का भाग, 2 अंटी 16, 8। यानी कि आगे से जो 8वीं संख्या होगी वो इसके बीच वाली संख्या होगी। तो गिनो देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर पर है यहाँ पर 40। यानी कि ये जो 40 है ये बिल्कुल बीच वाली संख्या, मध्य वाली संख्या। तो मध्य वाली संख्या क्या कहलाएगी? माध्य कहलाएगी। तो यहाँ पर जो 40 है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो है इसका माध्यक हो जाएगा। अब जो है यहाँ पर जो है मैंने 40 यहाँ पर जो है लिख लिया है।
अब देखो तीसरे का जो है दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, क्या इनके एक से अधिक बहुलक है। तो हाँ देखो यहाँ पर बहुलक कितने है हमारे पास, एक से अधिक यानी दो बहुलक है, एक तो 38 आया था, एक 43। तो मैं लिख दूंगा इसका उत्तर हाँ, इनके जो है एक से अधिक जो है बहुलक है। तो इस प्रकार से जो इस प्रश्न को कंप्लीट करना है। अब देखो प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। तो ये आंकड़े आपको जो है दे रखे हैं, तो इनके जो है बहुलक ज्ञात करने हैं और माध्यक आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इन आंकड़ों को जो है आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लूँगा। तो देखो मैं लिखूँगा इन आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर। देखो मैंने पहले भी बताया है कि आरोही क्रम का मतलब इनको जो है बढ़ते क्रम में लिखना, यानी कि सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे पहले सबसे छोटा आंकड़ा मैं लिखता हूँ 12, फिर 12, फिर 13, फिर जो है आ जाएगा 13, फिर 14, फिर 14, फिर यहाँ पर 14, फिर 16, फिर जो है यहाँ पर आ जाएगा 19। ये जो है मैंने जो है इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया है। अब ज्ञात करूँगा बहुलक। बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं, बहुत ही आसान है ज्ञात करना। आपको जो ये आंकड़े दे रखे हैं इनमें सबसे ज़्यादा बार आने वाली संख्या देखनी है। देखो सबसे ज़्यादा बार कौन सा आंकड़ा आया इनमें, 14 दोस्तों। देखो 14 जो है 3 बार आया, जो सबसे ज़्यादा बार आया है, तो वही क्या हो जाएगा, इसका बहुलक हो जाएगा। तो इसमें जो है 14 यहाँ पर हुआ बहुलक, तो बहुलक बराबर यहाँ पर लिख दूंगा मैं यहाँ पर 14। अब जो है हम इसका ज्ञात करेंगे यहाँ पर माध्यक। देखो माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं, माध्यक में आपको जो है ये आंकड़े जो आरोही क्रम में व्यवस्थित कर रखे हैं इनके बिल्कुल बीच वाली संख्या जो है माध्यक कहलाएगी। अब वो बीच वाली संख्या कैसे निकाले, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है n+1/2 से जो है वो बीच वाली संख्या निकालनी है, कौन सी है, यानी कि n क्या होगी यहाँ पर प्रेक्षणों की संख्या होगी। यानी कि ये आंकड़े कितने गिनो देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। अब देखो n तो हो गया 9, यहाँ पर 9 में जोड़ो 1 तो कितना आ गया 10, 10 में 2 का भाग, 2 पंजो 10। यानी कि आगे से जो है 5वें नंबर वाली जो संख्या है वो क्या कहलाएगी, माध्य कहलाएगी। तो 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पर है यहाँ पर 14 दोस्तों। तो ये 5वें नंबर पर जो 14 है ये इसके बिल्कुल बीच वाली संख्या है, यानी कि मध्य वाली संख्या है, और यही क्या कहलाएगी, माध्य कहलाएगी। तो माध्य के बराबर यहाँ पर लिख दूंगा मैं 14। तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पर जो है 14। तो इस प्रकार से जो है आपको प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट कर लेना है। अब देखो प्रश्न नंबर 5, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। देखो 5वें का पहला, बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। तो देखो जो आंकड़े हमें दे रखे होते हैं उनमें जो है सबसे ज़्यादा बार जो संख्या आती है उसी को हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो है बहुलक उन्हीं आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होती है, तो ये कथन जो है सत्य यहाँ पर हो जाएगा। दूसरा, माध्य देवीय आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है। हाँ दोस्तों, जो हम माध्य निकालते हैं वो या तो अलग हो सकता है या फिर जिन आंकड़ों का हम माध्य निकालते हैं उन्हीं आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है। तो ये कथन जो है यहाँ पर जो है सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है इस कथन के अंदर मैं लिख दूंगा यहाँ पर सत्य, तो आ गया सत्य। अब देखो तीसरा, माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। देखो दोस्तों माध्यक किसको चुनते हैं हम, जो आंकड़े दे रखे होते हैं उनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, और आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद जो बीच वाली जो संख्या होती है बिल्कुल बीच वाली, उसको हम क्या कहते हैं, माध्य कहते हैं। यानी कि उन्हीं आंकड़ों में से होता है माध्य, तो माध्य आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। तो इसका मतलब ये जो है कथन सत्य हो जाएगा। अगर जो है प्रेक्षणों की संख्या अगर विषम है तो ही ये जो है कथन सत्य होगा, है ना। अब देखो चौथा, आंकड़ों 6 4 3 8 9 12 13 9 का माध्य 9 है क्या। तो हम चेक लेते हैं इनका माध्य निकाल कर कि माध्य क्या आ रहा है। तो देखो माध्य बराबर क्या होता है, इन जो आंकड़े दे रखे इनका योग बटावा प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षण कितने, यहाँ पर 8 अंक है ये कुल, तो 8 का भाग दे दूंगा। देखो इनका योग जो आ रहा है वो आ रहा है 64, और 64 में देंगे हम 8 का भाग, 8 अंटी 64, तो 8 आया निकल के। तो माध्य कितना आया इनका, 8 आया, और यहाँ पर माध्य कितना देर का, 9 देर का है। तो ये कथन जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूर्णतः असत्य हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा यहाँ पर इस कथन को असत्य दोस्तों। तो ये लिख दिया मैंने
असत्य। इस प्रकार से जो है ये प्रश्नावली जो है आपको कंप्लीट कर लेनी है। अगर मेरे ये वीडियो आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल।